पानी के लिए तरसता रहने वाला राजस्थान बारिश की बाढ़ से हुआ बेहाल। पाली जिले के निबोल में नदी में बहा ट्रक। ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर बहती नदी की धारा के बीच से गुजरने की कोशिश। संतुलन खोकर पलटा ट्रक, नदी में समाया। ड्राइवर ट्रक को सैलाब से भरी सड़क पर काफी आगे लाया, लेकिन बीच में सड़क का हिस्सा कट चुका था, लिहाजा ट्रक पलटा और पूरा नदी में समा गया। निबोल में ही एक बस भी सड़क पर तेज बहाव में बहते हुए नदी में समाई। गनीमत रही बस में सवार सभी 50 यात्री सुरक्षित बच गए। सभी यात्रियों ने बस पलटने से पहले छलांग लगाकर बचाई जान। यात्रियों को आई मामूली चोट। जैतारण से बौरूदा जा रही थी बस। जयपुर के चाकसू जिले का है बेहद बुरा हाल। घर, मंदिर, स्कूल सब पानी में डूबे हैं। हर तरफ है पानी ही पानी। अभी ये एक बाउंड्री वॉल है मंदिर का। ये मंदिर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा डूब गया है। इसी तरह से राजस्थान में करीब 20 गांव हैं जो बारिश की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। चाकसू तहसील के कई गांव पानी में डूबे। सेना की मदद से सभी प्रभावित लोगों को निकाला गया। कोटखवाद इलाके में स्कूल कॉलेज बंद। सप्ताह भर रहेगी छुट्टी। बारिश की बाढ़ से कोटा, बूंदी के हालात भी हुए बदतर। राजस्थान में बारिश और बाढ़ से अब तक 20 लोगों की मौत। आपदा से निपटने में जुटी सरकार। राजस्थान के बूंदी में बारिश से टापू में तब्दील हुआ गांव। अचानक आई बाढ़ से खेत में 24 घंटे तक फंसे रहे 22 मजदूर। प्रशासन से नहीं मिली मदद। समय तक वहाँ पे फंसे रहे लो आप लोग? दिन भर फंसे रहे? दिन भर रात। प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आया वहाँ बचाने के लिए? कोई भी नहीं आया। फिर कैसे निकले आप लोग वहाँ पे? सुबह आगे रात एक फिर सुबह गाँव वालों ने काटी। गाँव वालों ने निकाला। राजस्थान के धनेरिया में बड़े जलस्तर से तालाब के तटबंध टूटे। लांबिया गांव में घुसा पानी। अमरपुरा सरधना घाटी सेंदड़ा में बहाव से तेज हुआ कटान। 2 ट्रैक्टर भी फंसे। भारी बारिश से सेंदड़ा, चितार और जैतपुरा में तबाही के हालात। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से आवागमन रुका। यूपी में कई जगहों पर गंगा उफान पर। मिर्जापुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। मिर्जापुर में गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ग्रस्त इलाके में फसल हुई चौपट। कुछ इलाकों में बाढ़ से सड़कें कटी। नाव से आवागमन को मजबूर हुए लोग। प्रशासन हुआ सतर्क। 14 चौकियों पर अलर्ट घोषित। अधिकारियों की तय की जिम्मेदारी। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कोई आपदा न आए, लेकिन यदि आ गया तो हम पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लंबे समय बाद सदन में दिखी रेखा। राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंची। करीब 20 मिनट तक सदन में मौजूद रही रेखा। बगैर कुछ बोले निकली। आरपीआई अध्यक्ष रामदेव अठावले के साथ संसद पहुंची राखी सावंत ने रेखा पर ली चुटकी। कहा, रेखा नहीं तो राखी ही सही। सोनिया गांधी ने पहली बार मोदी सरकार पर बोला सीधा हमला। केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा, नई सरकार आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 11 हफ्ते में यूपी और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के करीब 600 मामले। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. एनडीए के घटक दल शिवसेना का सोनिया पर पलटवार। कहा, कांग्रेस सांप्रदायिक दंगों का चैंपियन। ये जो कांग्रेस वाले हैं ये सांप्रदायिक हिंसा के बादशाह हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को दी नसीहत, भगवान की खातिर सदन की गरिमा बनाए रखी। 3 बेस्ट सांसदों को अवार्ड देने संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा, संसद की मर्यादा बनाए रखना सांसदों की जिम्मेदारी। That please, for God's sakes, except we, nobody can do. It is our responsibility. We, the elected members of both houses, including the nominated members. It is the responsibility of the members of parliament to uphold the prestige, honor, dignity of these great institutions. संसद के आगे मोदी के सिर झुकाने की राष्ट्रपति ने की तारीफ, कहा उन्हें संसद की गरिमा का ख्याल। संसद भवन में विशेष समारोह में सांसदों को मिला सम्मान। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी समारोह में मौजूद। प्रधानमंत्री ने बेहतरीन सांसद चुने जाने पर तीनों सांसदों को दी बधाई, कहा अब सदन में व्यंग और विनोद की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड लेने के बाद बोले अरुण जेटली, कहा जब वो सांसद थे तब मैं उनका मुरीद था। Mr. President, I used to quietly hear you admiring me. When you were in Parliament, it was a lesson for all of us. बेस्ट सांसद चुने गए कर्ण सिंह ने कहा, सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी, सदन का अपमान देश का अपमान। बेस्ट सांसद चुने जाने वाले शरद यादव ने कहा, आजादी के बाद देश में जितने बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हमारा मन महसूस करता है कि भारत जो है इतनी बड़ी आज़ादी की उम्र पार करने के बाद भी जैसा तबीयत से बदलना चाहिए था वैसा नहीं बदला। बढ़ाया जाए इसकी संभावना बन सकती है, क्योंकि ये मुख्यतः जो बाधा उत्पन्न करते रहे हैं कांग्रेस के सदस्य, इसके कारण जो विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न हुआ है उससे संसद का सत्र भी बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, थम्बी दुरई को समर्थन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। कांग्रेस को नेता विपक्ष और अब डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलने का मलाल। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, हर चीज के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेह से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा सीधी जंग नहीं लड़ सकता तो आतंकवाद की आड़ में लड़ रहा है पड़ोसी मुल्क। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत होती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, सेना को युद्ध से ज्यादा आतंकवाद से नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने लेह और कारगिल में जवानों से की मुलाकात, देश की रक्षा के लिए उनकी हौसला अफजाई की। सेना में अधिक व्यवस्था रहती, लेकिन पराक्रम ये परंपरा रहती है। उस परंपरा के लिए पल पल जीते और प्रति पल उस पल के इंतजार में रहते हैं जबकि देश के लिए काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कुछ पार्टियां राज्य में फैलाना चाहती है सांप्रदायिक हिंसा। ममता ने कहा, जन्माष्टमी का पर्व है नजदीक, शांति से लोग मनाए त्योहार, सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियों के जाल में ना फंसे, जो ऐसा करेंगे उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बिना मंजूरी वाली 147 का प्रयोग, मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय खरे आरटीआई से जुटाई उन्होंने जानकारी, सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश सरकार की दलील, सैंपल के आधार पर की जा रही है कार्रवाई। मॉडल रेप केस में आरोपी आईपीएस सुनील पारस्कर को मुंबई की सेशन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, अदालत ने कहा कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी नहीं। आज तक से खास बातचीत में पारस्कर ने कहा कि उन्हें बदला लेने के लिए फंसाया जा रहा है।
सिक्योरिटी चोरी के लिए जाओ यहाँ, पता नहीं क्यों कर रहे थे ऐसा, लेकिन टोटली फॉल्स एलिगेशंस बीइंग मेड अगेंस्ट मी। दिल्ली के द्वारका में गर्भवती महिला को घर में घुसकर बदमाशों ने पीटा। महिला के पति को तलाश रहे थे बदमाश। घायल महिला दीनदयाल अस्पताल में भर्ती, फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक बहादुर महिला ने बदमाशों के पस्त किए हौसले, अगवा करने की कोशिश को किया नाकाम। दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल। घरेलू हिंसा की शिकायत के बाद महिला और उसके पति को रात में थाने लाई थी पुलिस। रात में पति थाने में रोककर महिला को अकेले घर भेजा। उसी वक्त अगवा करने की हुई कोशिश। महिला की बदमाशों से हुई हाथापाई, बाद में भागकर बचाई जान, लेकिन पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत। अकेले देखकर और उन्होंने मेरे साथ छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी, लेकिन फिर मैं वहाँ पे उन्होंने 2-4 बातें कहा, मुझे उल्टी सीधी बातें भी बोली, लेकिन फिर मैं अपने आप को बचाते हुए वहां से भागी। हैरत इस बात की कि रात को कल्याणपुरी थाने से महज 300 कदम दूर गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट के पास से करीब 250 ब्लैंक फायरिंग पिस्टल बरामद की है। कार में रखी जा रही थी ये पिस्टल, 2 लोग पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 3 जालसाज खुद को सीबीआई अफसर बताकर करते थे ठगी। जालसाजों के पास से पुलिस ने नकली आई कार्ड, सीबीआई के स्टिकर और स्टैम्प भी किए बरामद। दिल्ली के वेलकम इलाके में अज्ञात हमलावर ने एक शख्स को मारी गोली, घायल जीटीबी अस्पताल में भर्ती। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस, एक स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की ली जा रही है मदद।